हेलो, गुड इवनिंग। बात करेंगे इसकी। देखिएगा, आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। ये कुल ऐसा हो रहा है, पता चलेगा आपको। वीडियो देखिएगा। देखिए, मेरी समझ में एक बात नहीं आती यार। उनके घर किसी की बात है, अगर कोई किसी के घर का मैटर है कोई, या किसी कोई भी है, हमें उस बात पे बात करनी है कि जो हमें दिख रहा है गलत। ठीक है, हॉस्पिटल में बात हो रही है, ठीक हो रही है, क्योंकि वो दिख रहा है, हाइजीनिक है। लेकिन डॉक्टर अच्छी है, इतना जहाँ तक मुझे लगा है, अगर डॉक्टर गलत वो होती तो ये एकदम से 24 घंटे के बाद चल नहीं पाती। कौन? जच्चा। बात करूँगी मैं खास फैमिली की, राज फैमिली, खास फैमिली, क्या क्या बोलते हैं उन्हें, है ना, उन्हीं की। तो बात अब मसला उठ रहा है कि वो क्यों नहीं जा रही। कौन? बड़े वाला। बच्चा हुआ है भाई, घर में पहला बच्चा हुआ है, वैसे तो एकदम कूद के आ जाते हैं, जरा सी कोई बात होती है तो एकदम रातों रात चले आते हैं। हो सकता है उनके साथ कोई समस्या हो सकता है आज रिपोर्ट मिलेगी डॉक्टर की, किस चीज़ की रिपोर्ट है, क्या है, वो बाद में पता चलेगा आप लोगों को। वो तो कान की कह रहे हैं, बाकी पता नहीं किस चीज़ की रिपोर्ट है, क्या है ना। हो सकता है मैटर सॉल्व हो गया हो। कौन सा? जो मैं अक्सर आप लोगों से कहती हुई आई हूँ। बड़े पापा बच्चे के नहीं जा रहे हैं सिवान, बड़ी मम्मी नहीं जा रही हैं, तो कोई बात नहीं, बच्चा भी परमानेंट ही आया है, वो भी परमानेंट है, घर भी परमानेंट है, आ जाएंगे। जल्दी क्या है? इस टाइम वैसे ही काफ़ी भीड़ भाड़ हो रही है, और इतनी गर्मी में इतना छोटा हॉस्पिटल है, इतनी भीड़ हो रही है। मुझे तो उस लड़की को देख के आ रहा है। और एसी में इस टाइम रहना यानी कि हड्डियों में दर्द बढ़ जाना। हड्डियों में दर्द हो जाता है, फैट बढ़ जाता है ठंड की वजह से। मेरे लड़की खुद गर्मियों की है, अगस्त की। मेरी पोती भी अगस्त, मेरी लड़की की जुलाई की है, मेरी पोती अगस्त की है। तो पंखा ही, और पंखे में भी चादर ओढ़ के कहते हैं। हाँ, तो ना पापा कहीं जा रहे हैं, ना बच्चा कहीं जा रहा, ना घर कहीं जा रहा। आ जाएंगे, मिल जाएंगे, कोई जल्दी नहीं है। इतना उतावला कि अपन क्या है। ऑडियंस उनका घर है, उन्हीं का बच्चा है, उन्हीं का परिवार है। हम कौन, आप कौन? कोई बात है, हम रिव्यू देने वाले हैं, कोई बात है तो हम आ गए हैं। अब घर के वीडियो में बच्चा दिखाया नहीं दिखाया, मुझे तो ऐसा लग रहा है जो इन्होंने राज माता जी ने डाला है बच्चे का फोटो, वो मुझे आराध्या लग रही है। आराध्या का बचपन का फोटो लग रहा है कि वो आराध्या के बचपन का फोटो डाला है, क्योंकि वो टॉवल में लिपटी हुई है वो बच्ची, और ये बच्चा लाल कपड़े में लिपटा हुआ है। पता नहीं, लेकिन आराध्या लग रही है, आराध्या का बचपन का फोटो लग रहा है मुझे। अभी वो बच्चा नहीं लग रहा, जबकि बेटे ने कह दिया है मदर से कि आप फेस रिवील कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे बेटे ने ये बात अपनी माँ से कह दी है, आप ध्यान से वीडियो देखा करो और सुना करो। उन्होंने कहा है नहीं तुम करना, तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत शब्द का है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कर दीजिए। तो मुझे नहीं लग रहा ये मम्मी, उनकी मदर ने यानी कि माता जी ने फेस रिवील किया है, ये मुझे आराध्या लग रही है। मैं आपको बताऊं, अब आती है जेंडर पे बात। तो जेंडर पे मुझे शक है अभी कि इन्होंने जेंडर रिवील अभी नहीं किया, पक्का वाला। और बाकी मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैंने आपके इतनी शॉर्ट वीडियो में ये आपको बता ही दिया है। गलत बात होगी, गलत कहूँगी। हाइजीनिक है हॉस्पिटल तो है, साफ सफाई का कोई नहीं है। जबकि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जाएंगे, इस टाइम साफ सफाई का इतना ध्यान रखा जाता है, 2-2 बार 3-3 बार फिनाइल से पोछे लगते हैं, चादर बदल जाती है सुबह शाम दोनों टाइम। सरकारी में भी चादर बदली जाती है। डॉक्टर 2 बार राउंड पर आती है, सुबह को आती है, शाम को आती है। सुबह को उसका मुंह हाथ पैर सब धुलवाए जाते हैं, गर्म पानी से आके धुलवाती है एक आया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बता रही हूँ मैं, धुलवाती है आया, दवाई दी जाती है, हर चीज़ का बहुत ध्यान रखा जाता है। यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन यहाँ हाइजीनिक है, गंदगी है, सफाई नहीं है बिल्कुल भी। एक कंजस्टेड है बहुत। ये ऐसा है जैसे एक फ्लैट और फ्लैट में हॉस्पिटल खोल लिया हो। लेकिन डॉक्टर जैसी हैं, जिस हिसाब से कह रहे हैं डिलीवरी हो रही है, बहुत बच्चे होते हैं यहाँ पे, काफ़ी अच्छा हाथ है इनका, तो उस हिसाब से डॉक्टर को अपना हॉस्पिटल भी उसी हिसाब से करना चाहिए। इतना कहूँगी, क्योंकि इसमें देखिए बच्चा जो होता है ना बहुत नाजुक होता है, उसे जल्दी से वो पकड़ता है हर चीज़, गर्मी भी सर्दी भी हाइजीनिक भी। छोटा बच्चा है तो उन बच्चों के हिसाब से, और इतने इनके तो मिलने वाले इतने आ रहे हैं, मैं समझती हूँ बच्चे को अभी अंदर नहीं, जच्चा के पास तो हर एक को ले जाना भी नहीं चाहिए। अब हॉस्पिटल में अगर कोई आता है तो मना ही कर देना चाहिए। मैंने तो मना कर दिया था, अचानक कोई आ जाता था बात अलग है, लेकिन मैंने मना कर दिया था। मैंने सीधा कहा था कि घर पे ही आना देखने के लिए, बस। तो और बात रही बच्चे दिखाने की कि बच्चा फेस रिवील कर दिया, तो इंतजार करो, इतनी जल्दी क्या है भाई। पब्लिक उतावली जल्दी हो जाती है हर बात के लिए, मेरी समझ में ये नहीं आता। मैं हमेशा कहती हूँ इंतजार करो, वक्त का इंतजार करो। कहीं नहीं जा रहा बच्चा, दिखाएंगे, असली बच्चा दिखाएंगे। अब आप मान लो उन्होंने राजा का फोटो लगा दिया, तो आप सोच रहे हो वो बच्चा, उन्होंने अपने मुंह से तो नहीं कहा कि ये बच्चा है। मैंने फेस रिवील देखो, मैं आज दिखाती हूँ आपको बच्चा, ऐसा तो कुछ उन्होंने अपने थंबनेल में नहीं डाला। एक फोटो डाल दिया, आपने समझ लिया वो बच्चा है ना। तो सब्र कर लो, देख लो, बच्चा भी दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे, ऐसी बात नहीं है। सब चीज़
भाई जब सोशल मीडिया पे ये है, हर चीज़ आपको दिखाते हैं, हर चीज़ आपको बताते हैं, है ना, अपने घर की हर चीज़ दिखा मतलब बताते हैं, शेयर करते हैं, तो ये भी शेयर करेंगे। और देखिए यही बात मैं पहले अंशु को कहती थी, अंशु के लिए भी बोलती थी, ऐसा नहीं है, लेकिन आज अंशु बहुत नॉर्मल वीडियो डालती है, कहने का मौका नहीं देती, उसे कुछ कहा नहीं जाता, है ना। और बात रही कि बच्चा कंटेंट आ गया, बच्चा कंटेंट आ गया, बच्चा कंटेंट आ गया, तो उनके घर की हर चीज़ कंटेंट है। वो जो भी बताती हैं वो कंटेंट है, क्योंकि वो हर चीज़ घर की दिखाती हैं, हर चीज़ पे वीडियो बनाते हैं। 9 महीने की प्रेगनेंसी की पूरी वीडियो बनाई उन्होंने, हर चीज़ बताई। उसके हस्बैंड ने, यानी कि छोटे बेटे ने, हर चीज़ बताई कि अब ये, अब वो, अब डॉक्टर के जा रहे हैं, अब डॉक्टर ये रिपोर्ट आई है, बच्चा लात मार रहा है, इसका ये खाने को मन कर रहा है, आज ये ऐसे सोई, आज ये सीधा सो रही है, आज इसने करवट नहीं ली, आज ये परेशानी। उस 9 महीने की पूरी जर्नी आपको बताई। माँ बेटों में, बहन भाइयों में झगड़ा हुआ, वो भी बताया, दिखाया, क्योंकि ये हर चीज़ दिखाते हैं। कंटेंट क्रिएटर है तो ये दिखाते हैं। तो अब ये बच्चा भी इनके लिए कंटेंट है, कोई अलग से बच्चा नहीं है। जो बात होगी वही कहूँगी, जो सही होगी वो कहूँगी, जो गलत होगी वो कहूँगी। आज बच्चा भी इनके लिए कंटेंट है, और इनका कंटेंट सोशल मीडिया पे कंटेंट बन जाता है, यानी कि हम लोगों का, आप लोगों का, और लोगों का हम भी रिव्यू देते हैं। जब ये कोई चीज़ हमें दिखाते हैं, जब ये वो चीज़ किस तरीके से दिखाते हैं, किस तरीके से करते हैं, उसका रिव्यू हम देते हैं। जैसे इन्होंने हॉस्पिटल दिखाया, उसका रिव्यू हमने दिया कि हॉस्पिटल में ऐसा है, ये गलत है, इतनी गंदगी है, इतनी हाइजीनिक है, ये है। जो डॉक्टर ठीक है, ठीक है, वो चीज़ उन्होंने दिखाई, जब भी तो हमने बताया। इसी तरीके से बच्चा एक राज फैमिली का कंटेंट नहीं है, हम सबका कंटेंट है। समझिए आप इस बात को, सोच के समझ के बात करिए। ये बच्चा सबका कंटेंट है। जब वो कोई चीज़ बचाएंगे, कोई भी, अब इंजेक्शन लगवाने गए, उन्होंने बताया ना कि हम टीका लगवाने गए BCG का, बच्चे के जो जन्म के तुरंत बाद लगता है, BCG का टीका लगाने गए, वो टीबी की बीमारी का टीका होता है। अब हम टीका लगवाने बच्चे के गए, तो वो लोग गए, हमें पता चला, तभी तो हमने कहा कि अरे ये दूसरे हॉस्पिटल में गए। आपको पता है बहुत महंगा टीका पड़ता है वो, अगर प्राइवेट लगवाओ। और सरकारी में लगवाओगे तो आपको बिल्कुल टेम्परेचर मेंटेन मिलेगा, प्राइवेट में लगवाओगे तो आपको फ्रिज में रखा हुआ टीका मिलेगा, वो फ्रिज में से निकाल के वो लगाते हैं। और सरकारी अस्पताल में हमेशा बिल्कुल उस टेम्परेचर पे रखते हैं जिस टेम्परेचर पे उस टीके को होना चाहिए। और अब तो सरकारी में भी न्यू निडल से लगाते हैं, एक लगाने के बाद निडल ब्लॉक हो जाती है, उससे दूसरा टीका लग ही नहीं सकता। तो उन्होंने वो टीका दिखाया, तभी तो हमें पता चला, आपको पता चला कि वो टीका लगवाने गए। तभी हमने ये बात, आपने सबने ये क्वेश्चन उठाया कि अरे टीका लगवाने छोटे से बच्चे को लेके बाहर गए। जाते हैं, हर एक के पास अवेलेबल नहीं होता, या सरकारी में हाथों हाथ अवेलेबल होता है, वहीं हॉस्पिटल में। प्राइवेट हर हॉस्पिटल में टीका अवेलेबल नहीं होता, तो वो लगवाने का। ये चीज़ हमने कही जब हमने देखी, है ना। तो ये कंटेंट जो बच्चा है ना, अगर बच्चे को कहा जा रहा है बच्चा कंटेंट है सेकंड, तो ये कंटेंट हमारा सबका भी है, इस बात को आप मानिए, है ना। इस बात को ये मत सोचिए कि मैं उनकी तरफ की कह रही हूँ, नहीं, मैं एक बात सही कह रही हूँ जो आप मानोगे, है ना। गलत होगी तो मैं गलत भी कहूँगी। और इस टाइम बच्चे को, जच्चा को प्लीज़ मत कहिए, है ना। उस लड़की ने आज तक किसी भी रिएक्शन वाले को जवाब नहीं दिया है, चाहे उसके बारे में किसी ने कुछ भी कहा है। हमने भी कहा है, हमने जब कहा था, जब आपको ध्यान होगा कि ये मायके गई हुई थी और ये कहा था कि ये मायके देखो, ये नहीं आएगी, ये वहीं रहेगी, तो जेठानी ने फ़ोन करके कहा था कि तुम्हें ये बात कहनी पड़ेगी। तो इसने तुरंत कहा था, ऐसा है, वो मेरा घर है, मेरे परिवार के लोग हैं, मुझसे जब कहेंगे मैं तुरंत वापस चली जाऊँगी। आपको ध्यान होगा, इसने तुरंत जवाब दिया था अपने फैमिली वालों की तरफ होकर, ससुराल वालों की तरफ होकर। लेकिन इसने आज तक किसी को गलत नहीं कहा। पूरी 9 महीने की जर्नी इसने अपनी प्रेगनेंसी निकाल दी, किसी ने कुछ भी कहा लेकिन लौट के इसने गलत नहीं कहा। इसके हस्बैंड ने कहा, सास ने कहा, सब ने कहा, लेकिन छोटी बड़ी बहू भी कह देती, बड़ी यानी कि कौन, जगत भाभी भी कह देती, लेकिन इसने आज तक किसी को गलत नहीं कहा। आप इस बात को नोट करिएगा, जो सही होता है सही। देखिए, जब अंशु प्रेग्नेंट थी तो मैंने यही रिक्वेस्ट करी थी कि अब अंशु को मत कहना वो प्रेग्नेंट है। बच्चा हुआ तब भी मैंने कहा था इस टाइम किसी को कुछ मत कहना। और जब वो माँ बनी तो उसके अंदर एक बदलाव है, ये बदलाव ही कहूँगी कि आज वो बिल्कुल सीरियस, बिल्कुल नॉर्मल वीडियो बनाती है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कहने की। हाँ, और इसने तो कभी कुछ कहा ही नहीं, है ना। गलत को गलत कहा गया। अगर देवा जी को गलत बोला था, हमने कहा था कि बहुत गलत बोला देवा जी को। हम देवा जी के बिल्कुल हम बराबर साथ थे, और हमने बिल्कुल बोलना बंद कर दिया था। आधी रात को किसी के घर में गए थे, किसी के बाप को जलील किया गया था, वो हमने कहा था वो गलत है। शर्मिंदा किया था बाप को, किसी के बाप को बहुत शर्मिंदा किया गया था, वो हमने कहा था गलत है। लेकिन आज बच्चा, छोटा मासूम जो कुछ नहीं जानता, वो घर में आया है, जच्चा है, तो आज हमें गलत नहीं बोलना, है ना। उन्होंने बहू को पूरे टाइम प्रेगनेंसी का टाइम था, उसे
बिल्कुल भी वो नहीं दिया, लड़ाई लड़ी अपने बेटे के साथ, ध्यान नहीं दिया। हमने बोला ना, आपने भी बोला, हमने भी बोला, सबने बोला कि ये गलत कर रही हैं आप अपनी बहू के साथ। इस टाइम कोई जानवर भी होता है या कोई गैर भी होता है तो उसका भी साथ देते हैं। आप तो सास हो, आपके तो घर में बच्चा आ रहा है, तो हमने कहा था ना। हाँ, गलत होगा तो गलत कहा जाएगा, लेकिन सही होगा, मेरा रिव्यू ऐसा ही होता है, मैं आपको बताऊँ तो। गलत होगा गलत कहा जाएगा, सही होगा सही कहा जाएगा। मैं आपको बताऊँ, खून के रिश्ते, देखो आपको बताऊँ, रिश्ते ही बच्चे से प्यारा कोई नहीं होता है। मैं ये खून के रिश्ते, मैंने कहा था ना सब एक हो जाएंगे, आज सब एक है। और बच्चे से प्यारा कोई नहीं होता है, वो भी घर में पहला बच्चा, है ना। तो है ना, अब आते कौन, वही आ गई ना कंटेंट मेरे पास, तो वो उनका कंटेंट है, तो आज ये वो हमारा भी है। अगर वो उस बच्चे के साथ कुछ गलत करते हैं, जच्चा के मतलब उन्हें शायद ना पता होते हुए भी ध्यान नहीं देते हैं, जच्चा पे ध्यान नहीं देते हैं, तो बोला जाएगा। उनका कंटेंट हमारा भी कंटेंट है ना। हाँ, अब छोटा बेटे का कोई काम नहीं है तो वो अपने घर में अपने वही तो दिखाएगा। सोशल मीडिया उसका अर्निंग सोर्स है, छोटे बेटे का सोशल मीडिया ही अर्निंग सोर्स है। तो वो हर वही चीज़ सब दिखाएगा ना। व्यू उसके कौन आएंगे, व्यूज़ आएंगे, है ना, उस व्यूज़ से उसे पैसा आएगा, तो वो सब कुछ दिखाएगा। जब वो दिखाएगा तो हम उसमें बोलेंगे, अच्छा होगा अच्छा बोलेंगे, गलत होगा गलत बोलेंगे। तो जो भी क्रिएटर है वो अगर पब्लिक का सारा माहौल दिखाता है तो कंटेंट ऐसा नहीं है, हमें भी मिलता है। देखो वो हर चीज़ दिखाता है, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। हाँ, इतना जरूर कहूँगी, घर की इंटरनल झगड़े बातें सोशल मीडिया पे ना बताई जाए, क्योंकि सोशल मीडिया एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है। वो अपने हिसाब से हर चीज़ जज करते हैं, अपने हिसाब से हर चीज़ जज करके वो अपना ओपिनियन आप लोगों सबके सामने लाते हैं। हर इंसान अपना ओपिनियन सामने लाता है। अब कहते हैं इतनी गर्मी में टाके पक जाएंगे, तो अब वो टाके पकने वाले नहीं लगते, अब चिपकाने वाले लगते हैं। आपको बताऊं, आजकल टाके नहीं लगते सिलने वाले, चिपकाने वाले लगते हैं। उसमें पकने का चक्कर नहीं होता, पसीना वसीना मुझे ऐसा लगता है उस पर कोई असर नहीं होता। क्योंकि मेरी बहू भी हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में हुआ था, और उसके भी ऑपरेशन से हुआ था, और पंखा ही चल रहा था, एसी नहीं था। और अगस्त की गर्मी कितनी सड़ी हुई गर्मी होती है, समझ लीजिए। तो अब पकने पकाने का चक्कर नहीं होता है, अब चिपकने वाला होता है, तो उस पर कोई चीज़ असर नहीं करती। तो अब जब 24 घंटे में चलने लगती, पहले नहीं चलते थे, अगर ऑपरेशन से बच्चा होता था 24 घंटे में नहीं, 24 घंटे में तो एक करवट ही दिलाई जाती थी, टॉयलेट की नली हटती थी, है ना। लेकिन आज वो नहीं है, आज 5 से 6 दिन में इंसान थोड़ा खड़े होने लगता है, और उसमें पसीने का भी कोई, मैं कहती हूँ, असर नहीं होता। तो मैं इतना ही कहूँगी कि देखिए, और एसी में इसे नहीं रखना है, एसी में रखोगे हड्डियाँ में दर्द बैठ जाएगा, सर्दी, इस टाइम पसीना निकलेगा, नो प्रॉब्लम। मेरे जुलाई में लड़की हुई थी, गर्म पानी दिया जाता था, पैर ढकने को कहते थे, सिर से पट्टी बंधी रहती थी, गर्म पानी से ही नहाती थी मैं जुलाई की गर्मियों में। ठीक है। हाँ, तो मैं इतने कहूँगी कि आज जो परहेज चल 20-25 दिन की तो बात होती है, 21-22 दिन की बात होती है। जब तक वो परहेज कर ले, फिर बाद में एसी में सो, वहीं भी सो। लेकिन इस टाइम फिर क्या होता है, बॉडी फूल जाती है, बॉडी में दर्द होने लगता है। अभी पता नहीं चलता, वो 40 के बाद पता चलता है। 40 की उम्र के बाद आपकी थोड़ी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, तब आपको पता चलता है। अभी आप सोचो कि अरे हमने तो करा, हमें अभी नहीं पता चलता, वो बाद में पता चलता है। तो अभी की लापरवाही लाइफ टाइम के लिए परेशानी बन जाती है। तो 20-25 की दिन की बात होती है परहेज कर लिए। तो मुझे आज यही कहना था, तो फेस रिवील जो किया है उस फेस रिवील पे बात करनी थी मुझे, एक मुझे कंटेंट वाले पे बात करनी थी कि इनका बच्चा जो है, इनका कंटेंट आ गया नहीं। अगर किसी भी इन्फ्लुएंसर का, किसी भी क्रिएटर का कोई कंटेंट होता है ना, वो उनके घर में लड़ाई होती है, तो वो हमारा भी कंटेंट होता है, हम भी उस पर बात करते हैं, है ना। तो हाँ, इस बारे में मुझे बात करनी थी। और मुझे अज्जू के बारे में बात करनी है, निक्की अज्जू करके हैं, उनके घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं इस टाइम, बहुत झगड़े भाई। वो तो इतना गंदा गंदा बोल रहे हैं बहन के लिए भाई, देखो उस पर मैं बोलूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना, फिर मिलते हैं एक अच्छे रिव्यू के साथ। रिव्यू पसंद आए, जैसा आपको अच्छा लगे, लाइक शेयर कमेंट, और ज़्यादा पसंद आए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, बाय।